तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है? तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है। अगला देखते हैं। ये बहुत बड़ा ऑप्शन है, तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको सॉर्ट करके दिखा दूंगी। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किस सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श करने हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? आप समझ पाए इस बारे में? क्वेश्चन जो पूछ रहा है ये है कि सार्वजनिक महत्व की आवश्यक बातों को विचार विमर्श करने के लिए कार्यपालिका का ध्यान आकर्षित करने को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्थगन प्रस्ताव। क्योंकि क्या होता है ना कि सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक विषय पर विचार विमर्श करने के लिए सदन के सामान्य कार्यों को स्थगित कर दिया जाता है, इसके लिए इसको स्थगन कार्य बोला जाता है। अगला देखते हैं। वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? तो ये है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की भारत में हत्या कर दी गई थी 1872 में। कारावास के दौरान अपने साथ हुए भेदभाव का प्रतिशोध लेने के लिए शेर अली अफरीदी ने उच्च रैंक वाले औपनिवेशिक अधिकारी की हत्या की थी। इस वजह से इनकी हत्या कर दी गई थी। भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है? वित्तीय नीति मतलब कि पैसे देश हमारा पैसे को खर्च करने की जो अपनी स्ट्रेटजी बनाता है उसे वित्तीय नीति या पैसे को खर्च करने के उनका क्या कहते हैं, जिससे उनका तौर तरीका बोलते हैं कि किस प्रकार से वो अपने पैसों को खर्च करेंगे, उसकी नीति क्या है, तो इसके बारे में बताया गया है। तो कौन सी नहीं है, मुख्य कौन सी नहीं है? अर्थव्यवस्था में तरलता। अर्थव्यवस्था में तरलता होने का मतलब है कि पैसा मार्केट में घूम रहा है। पैसा मार्केट में घूम रहा है मतलब है कि अर्थव्यवस्था में तरलता आई है। जैसे पैसा तरलता मतलब तरल चीज़ें बहती हैं, तो आप यही समझ लीजिए कि अगर पैसा मार्केट में बह रहा है तो कितनी बड़ी अर्थ क्राइसिस हो सकती है, कितना हम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। वित्तीय नीति वह नीति है जिसके द्वारा सरकार देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने और निगरानी करने के लिए अपने व्यय स्तरों को, कर दरों को समायोजित करती है। इसका प्रयोग व्यावसायिक चक्र द्वारा अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए किया जाता है। वित्तीय नीति मौद्रिक नीति की सिस्टर स्ट्रैटेजी है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक देश की मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करती है। ओके, अगला देखते हैं। इस पे है, ये तो वही क्वेश्चन है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 17 नवंबर 1875 को मैडम ब्लावत्स्की, इनका नाम तो मैं इंटर से याद कर रही हूँ लेकिन मैं अब तक नहीं बोल पाई, मैडम ब्लावत्स्की ने किया था। ये मानवता और भाईचारे को बहुत प्रोत्साहन दिया करते थे। अगला है क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारत के प्रथम
फील्ड मार्शल सैम जमशेदजी मानेकशॉ थे। ये इनका पूरा नाम है क्या है, सैम जमशेदजी मानेकशॉ, ठीक है, SHFJ मानेकशॉ। ये प्रथम फील्ड मार्शल थे। और इन्होंने 1971 में जो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, उनमें इन्होंने भारतीय सेना का नेतृत्व भी किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता। रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो महिला पहलवान साक्षी मलिक ने 18 अगस्त 2016 को महिलाओं की कुश्ती में 58 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। तो ये है साक्षी मलिक, इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ठीक है। अगला देखते हैं। मेरा क्वेश्चन अब ख़त्म हो चुका है। देखिए, मैं आप लोगों को उतना अच्छा बेहतरीन PDF तो बना के नहीं पढ़ा पा रही हूँ, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगा अगर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। मेरे पास या आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप लोग अच्छा खूबसूरत पेज या कुछ भी ऐसा देखें और फिर पढ़ें। आपको क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए कि क्वेश्चन किस लेवल का है, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर ये हमारे कवर रहेंगे तभी हमें जाके सफलता मिलेगी। धन्यवाद। आप सभी तैयारी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।